परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत संस्था घूमे, बहुत सारा ज्ञान सुना, तो कब तक हम ये संस्था बदलते रहेंगे, कब तक हम ये ज्ञान सुनते रहेंगे? तो आप बताइए कि इसका क्या जवाब है। देखो, जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो ज्ञान के पीछे कई संस्थाओं में जाती है, ज्ञान मार्ग में, और वो उनका क्वेश्चन ये होता है कि ये सब कुछ कैसे बना, ये सितारे कैसे बने, धरती आकाश, और उसका अल्टीमेट क्वेश्चन तो ये होता है कि ये कब तक चलेगा, ये धरती, ये सब पाप, ये सब कब चलेगा। सब थक गई है ना आत्माएं, सब लोग थक गए, इसलिए थके गए हैं चारों ओर। ये सब लोग इतने धर्म मठ पंथ संप्रदाय इतने बन गए हैं, तो चारों ओर हाई क्वालिटी आत्मा किसी की कंठी नहीं धारण करती, किसी को गुरु नहीं बनाते। वो किसको किसी को सोचता है किसी के पास जाओ, कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई ये कहता है, कोई कहता है परमात्मा ने 6 दिन में मनुष्य बनाया, कोई ये बनाया, ये बनाया, सब उल्टा पुल्टा, सबका ज्ञान किसी से टैली नहीं होता। और गॉड, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबकी कहानी। तो गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। गॉड इज वन, ट्रूथ इज, वो हाई क्वालिटी आत्मा है। जब तक उसको परम ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो आत्माएं भटकती रहेगी, और जो परम ज्ञान मिलेगा वो केवल हाई क्वालिटी आत्माओं की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो हाई क्वालिटी आत्मा, जब वो परम ज्ञान मिलेगा उसको आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, आत्मज्ञान नहीं, आत्मस्वरूप की अनुभूति का ज्ञान मिलेगा, और उसको ऑलमाइटी ऑथोरिटी का परिचय मिलेगा। हुई तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी, और बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो सब ज्ञान सागर में डूबेगी। उसको ज्ञान कितना चाहिए? ज्ञान गंगा में नहीं, ज्ञान सागर में डूबेगी। उसको ज्ञान सागर जितना ज्ञान चाहिए। शिव क्या है, महाशिव क्या है, परमाशिव क्या है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमाब्रह्मांड, मल्टीवर्स कैसे होना, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स क्या है, बेहद कला का ब्रह्मांड क्या है, रामकृष्ण क्यों ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे, गीता का ज्ञान क्यों सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और गीता का एक ज्ञान जो कहेगा कि एक तो थियरी ऑफ कर्म जानेगा, जो गीता में कहा है, तो एक तो थियरी ऑफ कर्म के पीछे भी भागेगी आत्माएं कि ये थियरी ऑफ कर्म क्या है। फिर वो निष्काम कर्म वो करने वाली आत्मा होगी। हाई क्वालिटी आत्मा अपने लिए जीने वाली नहीं होगी, क्योंकि गीता में तो कहा है जो अपने लिए जीता है वो तो जानवर है। जानवर भी खाता पीता है मर जाता है, इसी तरह मनुष्य भी खाता पीता है मर जाता है। उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। जो दूसरों के लिए जीता है, जो विश्व कल्याण के लिए, जो समग्र विश्व के लिए सोचती हैं कि दुनिया कैसे बदलूं, दुनिया बदलने के लिए मैं क्या करूं, तो ऐसी आत्माएं भी बहुत है। बाबूजी ऐसा पूर्ण ज्ञान कब होगा आत्मा को? तो आत्मा को पूर्ण ज्ञान कब मिलेगा? पूरे ज्ञान सागर में जब परम ज्ञान सुनेंगे, जब आत्मा, परमात्मा, बलरामा, वेद का विश्व कितना बड़ा है, वेद की कला का ब्रह्मांड क्या है, और जब ये पूरा ज्ञान सुनेगी तब उसकी आत्मा में एक ज्ञान से उसका मन शांत होगा, उसको ज्ञान जो चाहिए वो मिल जाएगा। हमारे पास सारी आत्मा कई जगह पे कई गुरु गोसाइयों के पास घूमकर आती है, फिर जब पूरी ज्ञान सागर में डूबती है तब उसको बोलता है मुझे ये ज्ञान सुनते ही मन शांत हो गया। अब तो ये ज्ञान सागर में डूबने वाली आत्मा है, उसको मन ज्ञान से आत्मा में जो पड़ा हुआ रिकॉर्ड है, उसकी आत्मा में बेहद का ज्ञान का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो बेहद की आत्मा, हाई क्वालिटी आत्मा है। उसके अंदर वो ज्ञान सुनते ही वो आत्मा में रिकॉर्ड इमर्ज हो जाएगा, और पहले ज्ञान सब्जेक्ट क्लियर करेगी, फिर वो ऑलमाइटी से योग लगाएगी, आत्मस्वरूप